हाय एवरीवन, कैसे हो सब? प्रिया, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। तमन्ना, शिवानी, महक, स्नेहा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज से हम क्या करने वाले हैं। हम एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम चैप्टर 1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 का नाम क्या है आपका? चैप्टर 1 का नाम क्या है? संख्या पद्धति, है ना। संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने काफी सारी चीजों के बारे में हम जानते भी हैं। ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित संख्याओं में अपरिमेय संख्या कौन सी है? पहले आप मुझे ये बताओ, क्या सबको ये पता है परिमेय संख्याएं क्या होती है? हमने बहुत अच्छे से पुरानी क्लासेस में पढ़ा था। परिमेय संख्या क्या होती है ये सबको पता है? यस मैम। है ना। अब इनमें से ढूंढो, आप वर्गमूल 16 को क्या लिख सकते हो बेटा? मैम 4। 4 लिख सकते हो सारे बच्चे? यस मैम। ठीक है, तो 4 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। बट क्वेश्चन में हमें क्या ढूंढने के लिए कहा गया था? अपरिमेय। तो ये ऑप्शन हो जाता है बाहर। वर्गमूल 36 बताओ क्या होता है? मैम 6। मैंने बोला था ना, 10 तक तो एटलीस्ट सबको याद होने चाहिए। ठीक है, 10 तक सबको याद होने चाहिए। तो 6 क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। 6 क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। अगर हम √48 को देखते हैं, क्या ये किसी चीज का वर्ग है? नो मैम। अगर आपको ऐसे नहीं पता, आप गुणनखंड बना लो। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। यहाँ पे 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है अगर हम देखें, है ना। ये दोनों तो, ये 2 भी बाहर आ जाएगा, ये 2 भी बाहर आ जाएगा, पर ये 3 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा, क्योंकि इसको इसका कोई साथी नहीं मिलेगा बाहर ले जाने के लिए। सभी को याद है, हमने ये पढ़ा भी था। यस मैम। तमन्ना, शिवानी, प्रिया। यस मैम। यस मैम। तो इसमें अंडर रूट आ रहा है, इसमें वर्गमूल आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या है? नो मैम। नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सी। अगर हम 64 की बात करते हैं, √64, वर्गमूल 64, वर्गमूल 64 किसके बराबर होता है बच्चों? 8। 8 के बराबर। और 8 भी क्या है? एक सॉरी। परिमेय संख्या है। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अपरिमेय संख्या पूछने वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आएगा, कर लोगे मैम सारे बच्चे? तमन्ना, हम कर लेंगे। कर लोगे? वेरी नाइस। चलो, अब समझते हैं हर परिमेयकरण बेटा क्या होता है। हर परिमेयकरण क्या होता है, पहले मैं आपको एक इजी वाला क्वेश्चन बताती हूँ। अगर मैं देखूं यहाँ पर 1/√2, ठीक है, इसमें जो आपका हर है उसमें क्या आ रहा है? वर्गमूल आ रहा है ना। तो हम हर परिमेयकरण का यूज कहाँ पर करते हैं? हर परिमेयकरण का यूज हम मैम हर में। हर में करते हैं। इसका फायदा क्या होता है? इससे होता क्या है कि हमारा जो हर में जो अंडर रूट है, जो वर्गमूल है, वो हट जाता है। पर वो हटेगा कैसे बच्चे? क्या आप लोगों को ये बात पता है कि √2 को मैं किस चीज से गुणा करूं कि मेरे पास 2 आ जाए? आप लोगों को मैम पता है? 2 से करेंगे तो वर्गमूल कट जाएगा। अगर मैं √2 को √2 से गुणा करूं तो 2 आता है, ये बात सबको पता है? यस मैम। यस मैम। सबको पता है। हाँ, किसी भी √2 को √2 से किया तो 2, √3 को √3 से किया तो 3, √4 को √4 से किया तो 4। तो अब हमने क्या करना है? इसको √2 से गुणा और भाग करना है। समझ में आ गई यहाँ तक बात? यस मैम। ठीक है। एक की √2 से गुणा करी तो क्या आ गया? √2। √2। √2 की √2 से गुणा करा तो क्या आया? √4। बहुत दो। ठीक है ठीक है ठीक है। √4। √4 का मतलब क्या होता है बेटा? मैम 2 भी लिख सकते हैं। 2 भी लिख सकते हो आप इसको।
आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या अब हमारे हर में अंडर रूट है, वर्गमूल है? नो मैम। तमन्ना है, No, नहीं ma'am. है ना बच्चों? तो ये क्या हो No. गया? हर परिमयकरण हो गया। समझ में आ गई सबको बात? हर यस मैम। परिमयकरण का मतलब क्या होता है? ठीक है, पहले मैं एक और इजी वाला ही क्वेश्चन देती हूँ। 2/√-2/√5 का, चलो इसका हर परिमयकरण करेंगे, सारे बच्चे बताएंगे क्या आएगा। √5 से ही करना होगा। बिल्कुल, क्या करेंगे तो हम? मल्टीप्लाई और डिवाइड। हाँ बताओ मैं। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, देखो आपने क्या करा, √5 से ही इसको गुणा किया Yes, और ma'am. √5 से ही इसको भाग किया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो Okay, ma'am. -2 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? -2 √5। -2 5 ठीक है, मतलब √5 की इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? मैम 25 √25। और 25 √25 कितना होता है? मैम मैम 5। मेरा चेक कर दो। तो ये आपका आंसर आ गया। 4 कैसे आया ज्योति? मैम 2 मल्टीप्लाई 2। नहीं 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 ज्योति, देखो जिस चीज से आप डिनोमिनेटर को, हर को गुणा कर रहे हो, उसी से अंश को करना पड़ेगा, तभी तो हमारा नंबर सेम रहता है। ऐसे तो हमारा नंबर बदल जाएगा ना। ठीक है ज्योति, यस जिस मैम। चीज से आप हर को गुणा कर रहे हो उसी से अंश को गुणा करना है। देखना एक बार। एक मिनट महक, मैं आपको ही देख लूँ। 2 - 2 √5/5, बिल्कुल ठीक है महक, वेरी गुड। आप लोग बताओ। अच्छा ज्योति, एक मिनट देखती हूँ मैं आपका आंसर। हाँ ज्योति अब बिल्कुल ठीक है। और किसने किया है? तमन्ना, शिवानी, प्रिया, स्नेहा, आप लोगों ने किया? किया आप लोगों ने? यस और नो? मैम गलत हो गया। गलत हो गया? कहाँ पे गलती हुई? मैम आपको समझ नहीं आएगा हमारा लिखा हुआ। अच्छा, बट क्वेश्चन समझ में आ गया सही वाला? यस मैम अब आ गया। ठीक है, प्रिया आप क्या कह रहे थे? मैम ऊपर 2 वर्गमूल 5 कैसे आया? बेटा -2 की गुणा करी हमने √5 से, वर्गमूल 5 से, तो -2 √5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे दोनों अंडर रूट के अंदर थे तो आपने अंडर रूट के अंदर रख के गुणा करी, लेकिन यहाँ पे ये वर्गमूल के अंदर नहीं है, ये वर्गमूल के अंदर है, तो ये आपस में पूरी तरह से गुणा नहीं हो सकते। बस हम इनको -2 √5, यहाँ पे गुणा का निशान छुपा हुआ है, हम लिखते नहीं उसे, तो हमने क्या लिखा? -2 √5। समझ में आई बात बेटा? यस मैम अब आ गया। ठीक है, तो हर परिमयकरण कर लोगे? मैम अब अगर क्वेश्चन, समझा दो। अच्छा अब अगर क्वेश्चन क्या आता है कि जैसे 3 बटा, अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन दे दी मैं, 3/2 √5, इतना सा क्वेश्चन है, तो आप इसे किससे गुणा भाग करोगे बेटा? आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इस पूरे से भी कर सकते हो, बट उससे आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो आप सिर्फ क्या करो, √5 से गुणा करो, √5 से भाग करो। वंदना हम बेटा क्या कर रहे हैं, यहाँ से अंडर रूट को हटाने की, वर्गमूल को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे वर्गमूल वाली संख्या है उससे हम क्या कर रहे हैं, गुणा भाग कर रहे हैं। अगर यहाँ पे √5 है तो उसी √5 से गुणा किया, उसी से भाग किया। ठीक है वंदना? ओके मैम। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? 3 की गुणा √5 से करी तो 3 √5। 3 √5 है ना? सारे बच्चे बोलो यस और नो। यस अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 2 √5 की गुणा
√5 से, वर्गमूल 5 से करनी है। अब क्या आएगा? 2√25। हाँ देखो, इस वर्गमूल 5 के साथ क्या है? 1 है, ऐसा समझ लो। तो Yes, आप ma'am. 2 की गुणा तो 1 से करोगे, लेकिन √5 की वर्गमूल 5 की वर्गमूल 5 से, तो 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2। हाँ, वर्गमूल 5 की गुणा वर्गमूल 5 से करी तो बच्चों कितना आ गया? 25। डायरेक्ट लिखो, वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 5, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 2, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 10 आ जाएगा। आएगा 10? यस मैम। सारे बच्चों ने नोट कर लिया क्वेश्चन? मैम ये 2 × 5 क्यों होगा? आपने ये बोला कि 2 गुणा 25 वर्गमूल 25 होगा, यस मैम। और इसको सॉल्व करो ज्योति, मैम 5 आएगा। है ना। मैंने क्या करा है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि आपको एक स्टेप बढ़ ही रहा है। वर्गमूल 5 की गुणा वर्गमूल 5 से करेंगे तो 5 आएगा, वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 12 की 12 से करेंगे तो 12 आएगा, 15 की 15 से करेंगे तो 15 आएगा। समझ में आई बात? चाहे Yes, तो आप ma'am. कर सकते हो, आपने जैसे किया है वो भी ठीक है, वैसे भी आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात सबको? ओके, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, क्या ये जैसा हमने अभी तक किया वैसा क्वेश्चन है? नहीं, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हर में प्लस भी आ गया, तो आपने क्या करना है बेटा? मैम साइन चेंज हो जाते हैं ऊपर जाके। हाँ, अगर है 1/7 + 3√2, तो आप उसे किससे मल्टीप्लाई करोगे? अगर यहाँ पे प्लस है तो आप क्या करोगे बेटा? माइनस। आप माइनस ले लोगे। अगर माइनस होता तो आप क्या लेते इन दोनों नंबर्स के बीच में? प्लस। प्लस लेते। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 1 की मल्टीप्लाई अगर आप इससे करोगे तो क्या आएगा? यही नंबर आएगा, यस मैम। यही नंबर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ तक सॉल्व कर रही हूँ। अब आगे वाला जो स्टेप है बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर मैम, की, हाँ इसमें रूट लग जाएगा कहाँ पर? नीचे हर में। नहीं, अभी ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने वाली हूँ। ये दोनों आपस में गुणा होंगे, यानी कि 7 + 3 वर्गमूल 2 की गुणा किससे हो रही है बच्चे? 7 +3 एक मिनट, सॉरी सॉरी, यहाँ माइनस आना चाहिए था ना। मैम। हाँ, यहाँ पे माइनस आना चाहिए था। इसकी गुणा किससे हो रही है? 7 माइनस ये हो रही है। मैं अलग से करके लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ तक ये तो पता है सबको? कितना है हर की गुणा हर से। अब अगर आप लोगों को याद हो, छोटी क्लासेस में या 8th क्लास में आपने जो है, आपको क्या पढ़ाया जाता था? सर्व समीकरणाएं पढ़ाई जाती थी। 2-3 सर्व समीकरणाएं आपने पढ़ी होगी, जैसे a + b का वर्ग, a - b का a² - b²। ये 3 सर्व समीकरणाएं पढ़ी हैं। यस यस मैम। ये मैम। क्या होता है? a² + AB बी स्क्वायर प्लस प्लस 2ab और ये क्या होता है? माइनस हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस वेरी गुड बेटा, b² यहाँ पे प्लस में ही रहेगा, ये ध्यान रखना। और ये किसके बराबर होता है बच्चे? a मैम स्क्वायर मैम बी A + प्लस B b हाँ, वेरी गुड। a + b इनटू a माइनस बी। a - माइनस B। ये इसके बराबर होता है। यस मैम। ये तीनों, ये पता है सबको? नहीं मैम। पता तो नोट कर लो। ये वाली तो अभी के लिए तो इसे तो नोट ही कर लो, बाकी चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। क्या हुआ? अच्छा, वेरी गुड। तो इसे अभी नोट कर लो, a² a + b गुणा a - b किसके बराबर होगा? a² - b²। सबने देख लिया इसको अच्छे से, नोटबुक पे नोट कर लिया? अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आप अगर अपना क्वेश्चन देखो, किस रूप में है? अगर ध्यान से देखो, a + b A + B A - B
है ना? में सारे बच्चे Yes, ma'am. बोलो यस और नो। Yes, ma'am. yes ma'am. और यहाँ पे ए क्या है? Ma'am, 7. 7। बी की जगह क्या लिखा हुआ है बच्चों? 3√2। शिवानी, तमन्ना, संध्या, आपको समझ में आया? यस मैम। ठीक है। और ये होता किसके बराबर है बच्चे? A square ए स्क्वायर minus B माइनस square. बी स्क्वायर। तो आप इसको भी किसके बराबर लिखोगे? ए ए स्क्वायर। यानी कि किसका स्क्वायर बच्चों? 7 का स्क्वायर माइनस बी Minus स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? 3√2 का स्क्वायर। यहाँ तक बताओ, सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. ये इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और हर का परिमयकरण वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। 90% चांसेस मैं बोल रही हूँ है इस क्वेश्चन के आने के। यही वाला क्वेश्चन नहीं होगा, जरूरी नहीं है ये वाला क्वेश्चन हो, बट हर का परिमयकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस ma'am. ठीक है, अब आगे आपको पता चलेगा हम क्यों कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ सारे बच्चे, 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 49. अब मुझे ये बताओ 3√2 का वर्ग कितना होगा? मैंने चलो यहाँ समझाती हूँ मैं। 3√2 का वर्ग बच्चे, 3 का वर्ग आप अलग से करोगे, गुणा √2 का वर्ग आप अलग से करोगे। अब बताओ सॉल्व करके कितना आएगा? मैम 9√2 ही आएगा। जल्दी में आंसर नहीं देना। 4. ओके, मैम रूट कट जाएगा। सोच समझ के फाइनल आंसर बताओ सारे। तमन्ना, शिवानी, स्नेहा, महक, वंदना, प्रिया, वर्षा, फाइनल आंसर बताओ। आपका फाइनल आंसर क्या है? मेरा तो 9√2 आ रहा है। ओके, चलो तमन्ना आपका क्या आ रहा है? मैम नहीं आया समझ। समझ में नहीं आया, ठीक है। तमन्ना, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का वर्ग क्या होता है? 9. 9 9 होता है। 9 होता है, ठीक है। √2 का वर्ग कितना होता है? वंदना, ज्योति, तमन्ना, सारे बच्चे बताओ। 2. Ma'am 4. Ma'am, 2. √4 किसने बोला? तो सही बोला। और √4 का मतलब क्या होता है? मैम 2 2 ही आएगा. Ma'am, 2 2 है. आएगा ना बच्चे, आप √ क्यों लेके चल रहे हो साथ में? Ma'am 2 ठीक है. है, और आप इतने ज्यादा कंफ्यूजन में जाओ ही मत। स्क्वायर से √ काट दो। शॉर्ट वो याद रखो, स्क्वायर से √ कट गया। ओके मैम। समझ में आ गई बात? 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 बराबर 18। तमन्ना अभी समझ में आया? Yes ma'am. यस मैम। वंदना, Yes, स्नेहा, क्लियर हो गया? ठीक है, अब मुझे बताएंगे सारे बच्चे। चलो इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। मैम 49 मल्टीप्लाई 3। बच्चे पूरा आंसर बताओ, और सभी करेंगे। Ma'am 147. ओके, 147. 147 ही आ रहा है। ठीक है, सभी करो। काफी सारे बच्चों के तो मुझे जवाब ही नजर नहीं आ रहे। अच्छा तमन्ना, रुको मैं आपकी नोटबुक ही देख रही हूँ। वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड। जिन्होंने आंसर आ बोला गया था समझ। 147, बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये आ Yes, गया ma'am. 147। ठीक है, तो हम अब अपने क्वेश्चन पर वापस से आते हैं, है ना?
तो हमने क्या करा है यहाँ पर 3√2 का होल स्क्वायर, 3√2 का वर्ग कितना आ गया, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, और इन दोनों को माइनस करके कितना आएगा बच्चे, 30। 30 आ जाएगा। ठीक है, और ये 30 कहाँ लिखूं मैं, यहाँ पर लिखूं, 30 कैसे आएगा बेटा, 31। हाँ ध्यान से माइनस करो, छोटी मैम हमने छोटी सी 31 मिस्टेक। बोला था। अच्छा सॉरी, मुझे सुनने में मिस्टेक हो गई। इस 31 को मैं यहाँ पे लिखूंगी, इसी की वैल्यू निकाली है ना बेटा हमने, यस मैम। बताओ। अब क्या हमारे डिनोमिनेटर में, हमारे हर में अंडर रूट है, नो मैम। तो हमारा हर क्या हो गया, हर का परिमेयकरण हो गया। समझ में आ गई बात यस मैम। सारे बच्चों को? यस मैम। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप इस तरह से करना चाहो ऐसे कर लो, नहीं तो आप क्या करो, आपको यहाँ अलग से लिखने की जरूरत भी नहीं है। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ सारे स्टेप्स। आपने पहले क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें अगर प्लस है तो प्लस, तो आपने किससे करना है, माइनस से गुणा करना है। 7 माइनस 3√2 बटा 7 माइनस 3√2, और आपने अंश की गुणा अंश से करनी है, तो क्या हो जाएगा, एक की गुणा कर रहे हैं हम, तो 7 माइनस 3√2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या, कौन सी वाली सर्व समीकरण लगा रहे हो, सब बच्चों को ये पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3√2 का स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3√2 बटा 49 माइनस 18। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस मैम। तो ये किसके अपॉन में किसके आ गया, 31 के। ठीक है, और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, 4 नंबर का क्वेश्चन। समझ में आ गया सबको? मैम कितने का? यस मैम। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया भाई, ये पुराने पेपर्स में से उठाया है मैंने। समझ में आया सबको किस तरह से करना ओके है? मैम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये, और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है बुक में इन वालों की। ठीक है, समझ में आया? रुको मैं एक और क्वेश्चन देखती हूँ, अगर मुझे एक और इस टाइप का मिलता है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन है 1/2√3 माइनस √5, इसका हर परिमेयकरण करना है आप लोगों ने। पहले आप लोग ट्राई करो, पहले मुझे एक चीज बता दो आप लोग, आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करोगे, गुणा भाग किससे करोगे बच्चों, 1 से। किससे? प्लस करेंगे, प्लस हाँ, 2√3 प्लस 5 प्लस √5 बटा 2√3 प्लस √5, इससे करोगे। अभी आप ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे, तभी आप आएंगे बच्चे ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, ओके ज्योति, एक मिनट को मैं देख रही हूँ आपकी नोटबुक। आपने इससे मल्टीप्लाई किया और फिर आपने इसका, यहाँ तक तो ठीक है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ओके, ठीक है ज्योति, बट एक बहुत छोटी सी मिस्टेक हुई है लास्ट के 2 स्टेप में। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, बट एक स्टेप्स को लेकर थोड़ी सी मिस्टेक है। एक बार आप अपने सारे स्टेप्स देखो, आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। से एक बार बताना। हम शायद माइनस लगेगा। नहीं, माइनस वाइनस की गलती नहीं है ज्योति। पूरा सोल्यूशन दिखाओ मैं चाहती समझ हूँ कि में आया। अच्छा यहाँ तक आपने किया, तो ये तो ऐसे ही आ गए। ये बिल्कुल ठीक किया है महक, 2√3 का पूरे का वर्ग लिखो। 2√3 पूरे का स्क्वायर कितना होगा महक?
यहाँ तक बिल्कुल ठीक किया है आपने, बस आगे सॉल्व करना है। ज्योति नोटबुक दिखाओ, मैं बताती हूँ दोबारा से। हम पता चल गया, दो पता को चल दो गया? ही लिख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, दिखाओ दोबारा से नोटबुक दिखाओ। हम जो दो का वर्ग उससे दो भी लिख सकते हैं। नहीं, नोटबुक दिखाओ, मैं बताती हूँ मिस्टेक क्या है। अब मिस्टेक क्या है बेटा, सबसे लास्ट स्टेप देखो, ये अचानक से 12+5 = 17 कहाँ से आ गया? अचानक से। इसका अंश कहाँ है बेटा? समझ में आया ज्योति? यस मैम, अंश भी लगाना है। हाँ, ऐसे तो क्वेश्चन ही पूरा गड़बड़ हो गया ना। ऐसे तो आपका आंसर 17 आ गया। और किसी ने किया ट्राई? तमन्ना, वंदना, प्रिया? हाँ, अब ठीक है। महक? चलो तमन्ना, आप मुझे बताओ, एक की गुणा अगर मैं 2√3+5 से करूंगी तो क्या आएगा? मैम यही आएगा। यही आएगा, वेरी गुड। और हर में हम कौन सी सर्वसमीका लगाएंगे? पर और देखना। -b। ए a² - b²। a एक + बार -b²। अच्छा, आपका 4 आ रहा है, एक बार दिखाओ, दोबारा से आंसर दिखाओ आप। अच्छा चलो ठीक है, एक मिनट महक आप रुको। महक आप मुझे बताओ, आपने यहाँ पे सर्वसमीका लगाई a - b गुणा a + b, जो क्या होता है a² - b²। तो a² क्या होगा यहाँ पे? a² की जगह क्या लिखूं? 2√3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर स्क्वायर। माइनस √5 का स्क्वायर। यहाँ तक सभी को समझ में आया? शिवानी, तमन्ना, वंदना, ठीक है? मैम ठीक है, अब सारे बच्चे बताओ, महक आप भी बताओ, 2√3 का वर्ग किसके बराबर होगा? अलग से पूछ रही हूँ मैं। महक? मैम हम चाहे तो ऐसे एक मिनट, ज्योति आप रुको, आप नहीं, महक आप बताओ। मैम 2 का तो 4 हो जाता है। बिल्कुल ठीक। अब मैम रूट ये 3 आ जाएगा। हाँ, तो कितना आ गया? सही हो एकदम। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा। तमन्ना समझ में आया? वेरी गुड वंदना। तमन्ना, प्रिया आप दोनों चुप क्यों हो? स्नेहा? मैम एक और बता दो। ठीक है, तमन्ना मुझे बताओ, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का वर्ग कितना होगा? मैम 4। और √3 का वर्ग कितना होगा? मैम 9। √3 का वर्ग मैम 3 होगा। 3 होगा। ये भी हमने क्वेश्चन भी तो किए थे, भूल गए? यस मैम, याद आ गया। याद आ गया? तो कितना होगा बच्चे? 12 होगा। समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिख रही हूँ ताकि आपको भूलो जब लिखोगे। और √5 का वर्ग कितना होगा तमन्ना? तमन्ना? मैम 5। वेरी गुड। अब इसको सॉल्व कर लोगे, 2√3 +√5। बताओ अब आगे क्या आएगा? मुस्कान आप बताओ। मुस्कान नहीं, क्या नाम है? महक। महक, महक है क्लास में? नहीं। चलो कोई भी बता दो क्या आएगा सॉल्व करके। प्रिया? हम्म 12 - 5 तो 7 आएगा। 7 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बच्चों? यस मैम। बताओ सारे लेकिन बच्चे। मैम, हाँ, मैम ये माइनस कहाँ से आया? कहाँ पे माइनस? मैम आपने नीचे माइनस क्यों लगाया है? तो हर माइनस में, तो हर माइनस में तो चले, कहाँ पर? आपने जो शुरुआत में बोला कि साइन चेंज होगा तो वहां जाके प्लस का हो जाएगा। हाँ, तो प्लस तो हो रहा है तो फिर आपने थर्ड स्टेप में ये माइनस क्यों किया? बेटा, ये तो सर्वसमीका है ना, a² - b²। ये बोल रहे हो ना आप? ये वाला माइनस पूछ रहे हो? यस मैम। बेटा ये तो सर्वसमीका है ना। देखो, a - b गुणा a + b किसके बराबर होता है? माइनस a² माइनस, देखो हम जानबूझ के गुणा कर रहे हैं इसको, इसका साइन चेंज करके हम जानबूझ के गुणा कर रहे हैं ताकि हमारे पास कौन सी सर्वसमीका बने? a + b गुणा a - b।
क्योंकि ये सर्व समीकरण लगाने से क्या होता है, हमारा जो अंडर रूट है वो हट जाता है, क्योंकि जब आप अंडर रूट का वर्गमूल का वर्ग करोगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, यस है ना। मैम। तो हम जानबूझ के सर्व समीकरण खुद बना रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम खुद बना रहे हैं, समझ में आई या बात। फिर माइनस प्लस माइनस, हर में देखो मैम, हाँ, माइनस माइनस प्लस 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 फिर माइनस, माइनस। लेकिन यहाँ पर तो हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही रहेगा, चाहे ओके, आप ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी करो, चाहे ए जैसे। अच्छा, मैं समझ गई आपकी कंफ्यूजन क्या है, वो मैं समझ गई, क्योंकि यहाँ पहले प्लस था, हमने माइनस किया, आपने सोचा कि यहाँ पे इसलिए माइनस आ रहा है ना। यस नो मैम, प्लस हाँ, माइनस माइनस होता है। प्लस माइनस माइनस की बात नहीं हो रही है बेटा, यहाँ पे ये माइनस, देखो यहाँ पर भी ये माइनस ही है, ठीक है, यहाँ पर भी ये माइनस ही है, और यहाँ पर भी ये माइनस ही है। क्यों माइनस है बेटा, क्योंकि हम यहाँ पे सर्व समीकरण लगा रहे हैं, a माइनस बी गुणा ए प्लस बी, या फिर आप उसको a प्लस बी गुणा ए माइनस बी लिखो, वो किसके बराबर होगा हमेशा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। इसमें हम साइन चेंज करने का थर्ड स्टेप में कोई काम नहीं कर रहे हैं, पहले स्टेप में साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, दूसरे स्टेप में सर्व समीकरण लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। समझ में आई सबको बात, यस मैम। क्लियर है अब। तमन्ना, वंदना, यस मैम। यस वेरी गुड। अच्छा, एक मिनट, कोई और देखती हूँ मैं अगर है, ठीक है। इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, हर परिमेयकरण का ढूंढ रही हूँ पहले मैं, अगर हमें वो क्वेश्चन मिल जाता है तो। अच्छा, ये दो क्वेश्चन भी आपके लेवल के हैं, 3 और 4 के बीच एक Yes, ma'am. परिमेय संख्या बताएंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? मैम मैं कर सकती महक कर सकती है, ज्योति कर सकती है, और लगता है बाकी बच्चे भूल गए, हमने क्लास में क्या पढ़ा था। अगर एक परिमेय संख्या ढूंढनी है तो किससे गुणा भाग करेंगे? हूँ। 2 से। 3 ढूंढनी है तो किससे गुणा भाग करेंगे? 4 से। हाँ, तो 6/2 8/2, 8/2। 6/2 और 8/2 के बीच में क्या आ गई? 7/2। 7/2 आ गई ना, 7/2 परिमेय संख्या। यस मैम। याद है ना, हमने क्लास में एक क्वेश्चन किए थे बच्चों, याद है? अगर एक पूछी जाए तो एक से ज्यादा से गुणा भाग करना है, अगर 2 पूछी जाए तो 3 से गुणा भाग, 4 पूछी जाए तो 4 से गुणा भाग। समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4/5 और 9/5 के बीच में नहीं है? बताओ, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैम ए। 3/5। मैम ए। 3/5। 3/5। बताओ, स्नेहा, तमन्ना, पता चला? वंदना, यस प्रिया, मैम। तमन्ना और प्रिया, वेरी गुड। यस मैम। क्योंकि 4/5 और 9/5 के बीच में क्या आएगी? 5/5, 6/5, 7/5, 8/5। तो 8/5, 5/5, 6/5 ये सारे 3/5 नहीं है, तो ये हमारा सही उत्तर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो कर लोगे? यस मैम। ठीक है, अभी मैं और क्वेश्चन देखती हूँ, और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब एक थोड़ा सा मुश्किल सा क्वेश्चन है, बट ट्राई करते हैं, हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि ये 3/√48 माइनस वर्गमूल 75। ठीक है, इसका हर परिमेयकरण करना है। पहले मुझे बताओ किससे गुणा भाग करें? मैम प्लस हो गई इसकी भी दोनों इसका के बीच प्लस हो में। जाएगा, √48 प्लस √75 बटा √48 प्लस √75, है ना बच्चों? अब यस देखो, मैम। अब जब हमें इसे 3 से गुणा करना है, तो बेटा 3 को ही हम इससे भी गुणा करेंगे, 3 को ही हम इससे भी गुणा करेंगे। तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, पहले स्टेप के लिए 3 गुणा √48 प्लस वर्गमूल 75, ऐसे लिख दिया बच्चों। यस मैम। महक, Yes, ma'am. तमन्ना, वंदना, लिख दिया ऐसे। और Yes, हर में ma'am. क्या लिखेंगे? सभी बच्चों को पता है ना, √48 का वर्ग
माइनस वर्गमूल 75 का वर्ग। सभी को पता है ना क्यों लिख रहे हैं? मैम यस मैम। क्योंकि हमें सर्वसमीका लगानी है। हम बता दो क्यों लिख रहे हैं। बच्चे सर्वसमीका लगानी है, हम अभी तो यही तो कर रहे थे इतनी देर से। सर्वसमीका लगाएंगे ना, a माइनस बी गुणा a प्लस बी किसके बराबर होता है प्रिया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होता है प्रिया। मैम उसका नाम प्रीति है। सॉरी 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 सॉरी, मैं कभी पूजा बोलती हूँ, कभी प्रीति बोलती हूँ, कभी प्रिया। क्या नाम है? प्रीति नाम है, सॉरी यस। प्रीति। a माइनस बी एक सर्वसमीका होती है, a माइनस बी गुणा a प्लस बी किसके बराबर होती है बेटा? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे a क्या है? √48। तो उसका स्क्वायर लिख दिया बेटा हमने यहाँ। ठीक है प्रीति, माइनस की मैम। जगह माइनस लगाया। और b क्या है प्रीति? b क्या है? देखो यहाँ पे b की जगह क्या लिखा है? a माइनस बी, यानी कि ये a प्लस बी यानी कि, तो b की जगह वर्गमूल 75 लिखा है मैम प्रीति। तो हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, और यही सब समीका हमेशा लगेगी इन टाइप के क्वेश्चन में। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, चलो तमन्ना अब आप मुझे बताओ कि अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, क्या पता आगे जाके ये कट जाए हर के साथ। अभी मैं गुणा नहीं कर रही हूँ। अब तमन्ना आप मुझे बताओ इसको सॉल्व करके क्या आएगा? वर्गमूल 48 का वर्ग। तमन्ना यस बताओ क्या आएगा वर्गमूल 48 का वर्ग? मैम, रूट से कट जाएंगे। क्या बचेगा? 48। 48 बचेगा। अब आप मुझे बताओ प्रीति, प्रीति आप मुझे बताओ ये वर्गमूल 75 का वर्ग कितना होगा? इससे ये काट दो, कितना बचा? 75। 75 बचेगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से एक्चुअल में शुरू होता है। आप लोग मुझे बताओ 48 माइनस 75 कितना होगा? -27। कर लिया सबने कैलकुलेट? यस मैम। बताओ अगर किसी का नहीं आ रहा है आंसर तो। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 75 बड़ा है, 75 बड़ा है उसके साथ माइनस है, तो हमारे आंसर के साथ भी माइनस लगेगा। ये चीज सबको पता है? यस मैम। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो 3 9 27, 3 9 27 हम कर सकते हैं, यस मैम। बिल्कुल कर सकते हैं। इसके आगे का स्टेप क्या होगा बच्चे? वर्गमूल 48 प्लस वर्गमूल 75 बटा -9, ये होगा यस हाँ मैम। मैम। जाएगा। अभी जहां तक मुझे लग रहा है कि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं 48 के गुणनखंड बनाऊं, ये बहुत एक थोड़ा ज्यादा स्टेप्स वाला क्वेश्चन हो गया, बट अच्छा है हम इसे भी कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 9, 12 दूनी 24, ये बन रहा है बच्चों, बताओ यस और नो। यस। तो आप 48 वर्गमूल 48 को क्या लिख सकते हो? सभी बच्चे बताओ, सबको आना चाहिए अभी अच्छे से। 2 मल्टीप्लाई 2। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये लिख सकते हो बच्चों। यस मैम। यस। अब इसमें से ये जोड़ा बाहर आ गया, ये जोड़ा बाहर आ गया, 3 रह गया। और 3 रह गया। तो आप क्या लिखोगे? इसे 4√3 लिखोगे। यस मैम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? 4√3 लिख रही हूँ। ऐसे ही आप लोग ही मुझे बताओ 75 को हम क्या लिख सकते हैं? 48 मैंने बता दिया, 75 आप बताओगे। मैम 3/5। 25 √3। चलो चेक कर लेते हैं। 5/3। 75 है, पहले आपने इसे 3 से डिवाइड किया, 3 से भाग किया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। हाँ 5/√3 आएगा बेटा। मैम
तो हम, मुझे लगता है कि हम और कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं न्यूमरेटर में से, अंश में से कुछ कॉमन। नो मैम। अगर 3 कॉमन निकलता होता तो हम 3 से वो कर सकते थे, बट अगर हम अंडर रूट 3 को कॉमन ले तो 5+4। अच्छा, अभी हम इन्हें ऐड कर सकते हैं, यस मैम। ठीक है। देखो, हमेशा याद रखना, मैं इसे साइड वाले को इरेज कर रही हूँ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। अगर मैं आपसे कहूँ, एक नॉर्मल सी चीज है, अगर मैं 4x में आपको 5x ऐड करने को कहूँ, क्या आप उसे 9x लिख सकते हो? हाँ मैम मैम लिख सकते हैं। अगर लेकिन मैं आपसे 5x में मैं 4y को ऐड करने को कहूँ, तो क्या अब भी आप 9x लिख सकते हो? 9x 5 नहीं लिख सकते ना, क्योंकि वेरिएबल क्योंकि सेम y नहीं है। अलग है, y अलग है। मैम वैसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 4√3 में 5√3 को ऐड करो, तो क्या आप इसे 9√3 लिख सकते हो? यस हाँ मैम मैम। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 4√5 प्लस 3√3 को आप जो है 7√3 लिखो, क्या आप लिख सकते हो? नो मैम, नो मैम। ये मिस्टेक कभी नहीं करना है ना। तो क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट वाली जो टर्म थी, अंडर रूट जो हमारा वर्गमूल वाली संख्या थी, वो सेम थी, तो हमने उसको एक बार लिखा और 4 और 5 को आपस में जोड़ दिया। तो वही चीज हम इस स्टेप में करेंगे, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 9√3 अपॉन, -9। अब देखो 9 से -9 कट गया, हमारे पास क्या बचा? √3। 3 क्या हम इसे -√3 लिख सकते हैं? यस मैम। यस अब मैम देखो, पूरा सॉल्यूशन में एक बार दिखाती हूँ दोबारा से। सबसे पहला स्टेप ये सबको समझ में आ गया, जहाँ पे हमने a² - b² किया, यस मैम। ठीक है। थोड़ा सा जूम करके देख लेना आप अपनी स्क्रीन पे। फिर a² यानी कि √48 का स्क्वायर सबको पता है 48 हो जाता यस है ना। मैम। इसी तरह √75 का स्क्वायर भी 75 हो जाएगा। और हमने 3 को जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि हमें पता था शायद आगे जाके डिवाइड हो सकता है, तो आप पहले मल्टीप्लाई मत करो। कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो रैशनलाइजेशन में, हर परिमेयकरण में, आप पहले मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है। ये एडवाइस दे रही हूँ मैं। अगर करना चाहो तो ठीक है, बस उससे आपकी कैलकुलेशन आगे जाके और मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मना कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे भी 3 और 27 आपस में कट गया ना, है ना। लेकिन अगर आप पहले ही उसे मल्टीप्लाई कर देते तो वो नहीं कट पाता, इसलिए बोल रही हूँ। फिर अगले स्टेप में क्या किया आपने? 48 - 75 किया, सारे बच्चे देखो, और इसे माइनस करके -27 आ गया बच्चों, यस मैम। ठीक है। -27 आ गया। अब हमने 3 और 27 को आपस में डिवाइड कर दिया, तो -9 बचा हमारे पास। देखो यहाँ पे यस मैम। उसने 48 को 4√3 कैसे लिखा, 75 को 5√3 कैसे लिखा, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो ठीक है। मैम। अब फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया, हमारे पास हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन सारे बच्चे नोट कर लो, जिसने नोट नहीं किया है कर लो नोट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाते हैं। नीचे कैसे आ गया यहाँ पे क्या कैसे आ गया? मैम? √3 के नीचे -1। -1। देखो, जब आप 9 को नीचे माइनस था ना, यहाँ पे देखो प्रीति ध्यान से, यहाँ पे -9 था ना बेटा, है ना। इस 9 यस से मैम। तो ये 9 कट गया, लेकिन माइनस यहाँ रह गया ना, तो हमने उसे -1 लिख दिया। तो आप फिर माइनस को अंश में भी ला सकते हो, वो -√3 लिखा जा सकता है। यस मैम समझ आ में आ गया। गई बात? सभी ने कर लिया? यस नोट कर लिया बच्चों? यस मैम नो मैम अच्छा, कर लो, आराम से कर लो, कोई स्टेप समझ में ना आए अभी भी तो पूछ लो। हाँ जी, हो गया बच्चों? बच्चों ये थोड़ा सा सुनो, हो गया। ठीक है, कर लो यस आराम मैम, से, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है।
हो गया। हो गया बच्चों, सबका हो गया, सबने कर लिया। अब मुझे बताओ, हर परिमेयकरण का कोई क्वेश्चन आएगा, आप लोग कर लोगे? यस मैम। ठीक है, अब मुझे आपको एक और क्वेश्चन कराना था, रुको। इसको आपने सरल करना है। 3 + √3 गुणा 3 - √3। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है। यस मैम। मैंने अभी अभी एक चीज सिखाई है, क्या आप लोग इसे कर सकते हो सॉल्व? सोचो कौन कौन कर 3 सकता है। स्क्वायर माइनस √3 3² माइनस √3। ओके, कैसे √3 कैसे? ना दोनों तो सीरीज है। ओके, और कोई? थोड़ा सा ठीक है महक, और कोई? 6 + 3 √3। ओके, 6 कैसे आया बेटा? मैम 9 आएगा। ओके 9। देखो, जब भी हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमेशा ध्यान रखो, ये आपके और चैप्टर्स में भी काम आएगा। पहले आप सबसे पहला वाला नंबर पकड़ो। क्या है सबसे पहला नंबर? 3। इस 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? इस पूरे दूसरे ब्रैकेट से। √3 से। ठीक है, इसके बाद में आपको इजी वाला मेथड भी बताऊंगी, बट ये चीज समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से कर दी बच्चों। यस मैम। अब उसके बाद बीच में क्या है? प्लस। प्लस। और दूसरा नंबर क्या है? √3। अब इस √3 की भी मल्टीप्लाई किससे करनी है? दूसरे ब्रैकेट से, सेम ब्रैकेट ये वाला। 3 - √3। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हमने क्या करना है? इस 3 की मल्टीप्लाई पहले 3 से होगी तो क्या आएगा? 9। 9। अब इस 3 की मल्टीप्लाई माइनस √3 से होगी तो क्या आएगा? 3 देखो, प्लस माइनस माइनस 3 √3 आ जाएगा। आ जाएगा बच्चे? अब बीच में प्लस है, प्लस रखो। √3 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो क्या आएगा? मैम √3। हाँ, √3 √3, या फिर आप उसे 3 √3 भी लिख सकते हो। ठीक है, यस मैम। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, अब देखो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से हुई तो माइनस। माइनस। √3 की मल्टीप्लाई √3 से हुई तो 3। 3। अब देखो ध्यान से, ये माइनस का है, ये प्लस का है, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा? माइनस। प्लस माइनस माइनस 3 √3 माइनस 3 √3 मैम कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे। एक प्लस का हो तो एक माइनस का हो, दोनों आपस में 0 हो जाते हैं। जैसे अगर -2 + 2 करें बच्चों, 0। 0 -2 + 2 0 हो जाता है, तो ये 0 बन गए। आपके पास क्या बचा अब? मैम 9 और 3 9 माइनस - 3 इसके बराबर आ गया, मैम 6। 6 के बराबर आ गया। अब ये जो मेथड है, ये आपका पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी काम आएगा। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को समझ में आया मल्टीप्लीकेशन किस तरह करनी है? पहला नंबर उठाना है, अगले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, दूसरा नंबर उठाना है, फिर से उसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है, अब मैं समझाती हूँ ये क्वेश्चन किस ट्रिक से होना था। ये सबने नोट कर लिया? नोट कर लो इसे। मैं यहाँ से एरोज हटा देती हूँ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। हो गया? गया। अच्छा, चलो, अब ध्यान से देखना यहाँ पे। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? 3 + √3 इंटू 3 - √3। अगर आप सर्व समीका याद हो, किस फॉर्म में है ये, किस रूप में है बेटा? कौन सी सर्व समीका यहाँ लग सकती है? a² - b²।
वेरी गुड, क्योंकि ये किस फॉर्म में है बेटा, किस रूप में है ये, a प्लस बी प्लस बी ब्रैकेट ए है ना, बी के जो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर यहाँ पे माइनस मुझे बताओ a किसके बराबर है मैम 3 और b किसके बराबर है, √3 अंडर रूट तो 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, प्लस √3 का स्क्वायर। जो किसके, अब इसे सॉल्व करो आप लोग, बताओ 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 9 माइनस अंडर रूट 3 मैम 9 माइनस √3 महक इसको सॉल्व करके क्या आएगा बेटा, मैम 3 हाँ, रूट से रूट रूट से स्क्वायर रूट से रूट कट गया 3, तो आपके पास 6 आ गया। ये वाला क्वेश्चन अगर आप सर्व समीका लगाकर करोगे तो आपका बहुत इजी हो जाएगा। समझ में आ गया सबको क्वेश्चन? ठीक है, तो सबने किन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, परिमेय अपरिमेय संख्याओं को अच्छे से देखना है, और परिमेय संख्याओं के बीच में जो परिमेय संख्याएं आती हैं उन वाले क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट चैप्टर से ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो करोगे? यस यस ठीक है, मैम। और आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप ग्रुप में पूछ लेना, मैं आपको मैसेज में भी बता दूंगी, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में भी बता दूंगी। ठीक है, ओके तो first chapter- और मैम मैं 1 से 10 तक वर्गमूल लिखवा दो। अच्छा 1 से 10 तक, मैम 10 तक हम याद कर लेंगे। ठीक है। प्रीति बेटा 1 का स्क्वायर क्या होगा, आप ही बताओ। 1 One. गुणा 1 1। 1 बताओ 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का वर्ग क्या होगा, 4 4। एक मिनट, जिससे पूछा जा रहा है प्रीति आप बताओ, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का वर्ग क्या होगा बेटा, मैम 9 9। वेरी गुड। 4 का वर्ग क्या होगा प्रीति, 16 16 हो जाएगा। 5 का वर्ग क्या हो जाएगा बच्चे, हम 25 25। 25 ठीक है, फिर उसके बाद 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, 36 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, 49। 8 का वर्ग क्या हो जाएगा, 64। 9 का वर्ग क्या हो जाएगा, 81। 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1000, सॉरी 100। बच्चे ये आपको वैसे ही 10 तक पहाड़े जिसको याद है ना उसको ये याद होंगे, जिसको 10 तक पहाड़े याद है उसको ये आराम से याद होंगे। ठीक है प्रीति?